मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल चेकों का मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मिसयूज जब होता है तो वही समस्या, वही परेशानियाँ जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके नाम का चेक बाउंस हुआ है तो आप ही परेशान नहीं होंगे, आपके साथ साथ में आपके पूरा परिवार परेशान होता है। और ऐसी कंडीशन हो जाती है कि अगर कल तारीख है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, कल तारीख है और आपके बच्चे को अगर कोई चीज़ चाहिए, अगर वो मांगता है तो आप उसको ला के नहीं दे पाएंगे। कल तारीख के पैसे का आप इंतजाम करेंगे, वकील साहब के फीस का जो कि इंतजाम करेंगे, तब आप कोर्ट आएंगे। जब भी चेक जारी करें, कितना भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर आप चेक जारी कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक जारी करें और लिखित के साथ में जारी करें। देखिए, जब कोर्ट केस होता है तो उसमें सिर्फ वही व्यक्ति परेशान नहीं होता है जिसके ऊपर कोर्ट केस है, बल्कि उसके साथ साथ में उसका पूरा परिवार परेशान होता है। दोस्तों, आज फिर से चेक बाउंस के कमेंट का जवाब देने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। एक चेक बाउंस का जो है कि कमेंट आया हुआ है, जिसका मैं जवाब इस वीडियो में दूंगा। और ये वीडियो उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो चेक के माध्यम से लेन देन करते हैं या अपने दोस्त, अपने भाई, अपने चाचा, अपने ताऊ के ऊपर अंधा विश्वास करके चेक जारी करते हैं और उस चेक का कोई भी प्रूफ नहीं लेते हैं। जो मेरे पास कमेंट आया हुआ है, अगर इस कमेंट को मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो शायद आप उसमें से एक होंगे जिसके साथ में ऐसी प्रक्रिया हुई होगी या जिसके साथ में ऐसा कभी हो सकता है। अगर आप चेक जारी करने में लापरवाहियां बरतते हैं, अगर चेक आप सावधानी पूर्वक से जारी नहीं कर रहे हैं, तो ये दो कमेंट जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस दो कमेंट जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो शायद आपके साथ में ऐसा हुआ है या अगर आपके साथ में ऐसा हो चुका है, इस वीडियो में मैं आपको बचाव पक्ष भी बताऊंगा। बस आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही इस कमेंट को पढ़ने के बाद में हम जानने का ये कोशिश करेंगे कि ये दो कमेंट जिस व्यक्ति ने किया है, उन्होंने ऐसी गलती क्या किया है जिसके वजह से उन्हें आज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में चेक बाउंस से संबंधित अगर किसी प्रकार कोई भी सवाल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को डिटेल से लिखिए। डिटेल से लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175575 पे व्हाट्सएप कीजिए। आपके कमेंट जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं कमेंट की तरफ। उस कमेंट को मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूं और सुनाने के बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें जो है कि इन्होंने गलतियां क्या कर रखा है जिसके वजह से आज ये दोनों परिवार, यानी ये दोनों लोग जो है कि परेशान हैं। देखिए, इन्होंने एक लिखते हैं क्या है, देखिए इनका कमेंट क्या है। मुझे भी नोटिस भेज दिया, मेरे एक फ्रेंड ने भेजा है कि मैंने 2018 में 5 लाख रुपए कैश लिए और 3 चेक 3.5 लाख के 2022 में, और ये नोटिस में लिख करके भेज दिया है। ठीक है, कि मुझे चेक का अमाउंट, और मतलब उन्होंने जिसने नोटिस उनको भेजा है उनका कहना ही है कि 50,000 रुपये मेरे और 11,000 रुपये वकील के और 18% ब्याज के साथ में मुझे वापस कर दिया जाए। कह रहे एडवोकेट ने पता नहीं क्या क्या सोच के सब झूठा लिख करके मुझे 13 तारीख को इसी मंथ नोटिस भेज दिया है। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपको नोटिस प्राप्त हुआ है तो इस नोटिस का जवाब आप जरूर दें। सबसे पहली बात है कि आप इस नोटिस का जवाब जरूर दें। ठीक है, और कह रहे हैं जबकि इससे ऐसा कुछ नहीं है, जो चेक मैंने दिया वो मटेरियल के लिए, जो चेक मैंने दिया वो मटेरियल के लिए थे। मैं बिजनेस करता हूँ पाइप और लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने अपने फ्रेंड को बोला था कि अगर तुम सस्ते रेट में मुझे मटेरियल दिला दोगे तो ये मटेरियल मेरे पास भेजो और ये चेक रखो, जब मटेरियल आएगा, और ये चेक रखो, जब मटेरियल आ जाएगा तब ये चेक लगा देना। पर मटेरियल आया नहीं। भाई, एक चीज़ आप बताइए, जब आपने चेक जारी किया तो कैसे चेक जारी कर दिया जब आपके पास मटेरियल आया ही नहीं था? बेगम मटेरियल आए हुए आपने पहली चेक जारी कर दिया, उसका कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई लिखित नहीं, कुछ भी नहीं, जो है कि मटेरियल भी नहीं आया। अब मटेरियल जब नहीं आया तो आपके दोस्त ने क्या किया कि चेक बाउंस करके, उसके पास भाई आपके चेक थे। यही सब गलतियां जो है ना, छोटी छोटी गलतियां, लोग दोस्तों को विश्वास कर लेते हैं, अपने सगे संबंधियों को ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो जब आपने उस व्यक्ति के हाथ में चेक दिया तो सबसे बड़ा प्रूफ आपने ये दे दिया कि आपने चेक उसको दिया है। जब आपने चेक दिया है
तो देखिए जब नोटिस जब कोई भेजता है उसमें क्या क्या चीज लिखवाता है ये तो वही व्यक्ति जानता है जिसको आपने चेक दिया है, ठीक है। वो क्या क्या चीज कुछ भी लिखवा दे, उल्टा पलटा जो भी उसके मन में है, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ लिखवा। लेकिन सबसे बड़ी गलती आपने यहाँ पे ये कर रखा है कि आपने अपने दोस्त को, अगर आपको सस्ता मटेरियल चाहिए था, जो कुछ चाहिए था, तो आप जब चेक था तो आप चेक तभी जारी करते जब आपका मटेरियल आपके पास तक आ गया होता। अगर फ्रेंड ने आपको मटेरियल भेज दिया होता तो आप चेक जारी करते। मटेरियल आया नहीं, आपने क्या किया कि जल्दबाजी में अपने फ्रेंड को चेक जारी किया। तो यहाँ मैंने पिछली वाली वीडियो में बताने का प्रयास किया था, इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ, जब भी आप चेक जारी करें तो जल्दबाजी ना करें बल्कि सावधानी पूर्वक चेक जारी करें। क्योंकि आप ये कहेंगे कि मैंने जो है कि मेरे संग धोखा हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो सबसे बड़ा सबूत ये है कि आपका चेक उस व्यक्ति के पास में है। ये चीज़ आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा आपके सामने धोखा कैसा हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे, गांव की पंचायत नहीं है कि 2-3 लोगों को लेकर बैठेंगे और पंचायतें होंगी, आप जो है कि वहाँ से चले आएंगे। कोर्ट में तारीखों पे तारीखें मिलती हैं, लंबा समय लगता है। चेक बाउंस का मामला फिलहाल जल्दी से जल्दी निपटाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है कि जल्दी से जल्दी का मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम में निपट जाएगा। कितना भी जल्दी करेंगे साल, 1.5 साल, 2 साल तक का वक्त लग जाता है। फिलहाल इस समय चेक बाउंस का जो मामला है वो जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती ये रही है कि आपने क्या किया है कि जल्दबाजी में चेक जारी किया है। जब भी आप चेक जारी करें तो एक आप दोनों पार्टी, चेक जारी करता और चेक लेने वाला, जिस व्यक्ति को आप चेक दे रहे हैं उसके साथ में आप एग्रीमेंट जरूर करें। भले आप उस व्यक्ति से पैसा क्यों नहीं ले रहे हैं, आपको जरूरत है, आप पैसा ले रहे हैं, उसके बदले में आप उसको चेक दे रहे हैं, तो ये ना रहे कि मैं जल्दी से पैसा ले लूँ और मैं इसको चेक दे दूँ। क्योंकि वो जो चेक आपने दिया है ना, वो सबसे बड़ा जो है कि आपने गलती किया है। गलती ये किया है कि आपने बगैर लिखित के चेक दे दिया है। इसी में उनके भी सवालों का जवाब मिलने वाला है। जिस व्यक्ति का कहना, इनका कहना ये है कि जिसके साथ में लेन देन हो और वो पैसा लेकर के किसी और से चेक बाउंस करा करके और केस फाइल कर दे तो क्या होगा। अगर आपने किसी व्यक्ति को चेक दिया, उसके साथ में लेन देन था, आपने उस व्यक्ति को चेक जारी कर दिया और उसका आपने लेन देन समाप्त भी कर दिया, उस व्यक्ति ने आपको चेक वापस नहीं किया, तो वहां पे भी आपका मिस्टेक ये है कि जैसे आपने लेन देन जब उसका पैसा फाइनल किया तो आप वहाँ पे बात रख सकते हैं कि मैं पैसा आपको तभी दूंगा जब आप मुझे मेरा चेक वापस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले ही चेक जारी करने से पहले ही दोनों लोगों को मैं यही सलाह दे रहा हूँ, दोनों जिन लोगों ने कॉमेंट किया है, 2 भाइयों ने जो कॉमेंट किया है, दोनों को मैं सलाह ही दूंगा, जब आपने चेक जारी किया और उस समय तत्काल आपको एग्रीमेंट करवा लेना चाहिए था कि इस नंबर, उस एग्रीमेंट में चेक का जिक्र जरूर होना चाहिए, इस बैंक का इस नंबर का जो है कि मैंने चेक इसलिए और इस कारण से जारी किया है। और मैंने पिछली वीडियो में भी बताने का प्रयास किया था कि अगर कभी कभी ऐसा होता है आपने 2 लाख रुपये मान लीजिए ले लिया, तो 2 लाख अगर आपने लिया है और आप उस पैसे को टुकड़ों में दे रहे हैं, 50,000, 10,000, 20,000, 60,000, 70,000, कैसे परिस्थितियाँ हो जाती हैं, अगर टुकड़ों में दे रहे हैं तो उससे कैसे लेना है वो आप जो है कि पिछली वीडियो में जा करके उसे देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पर जरूर देखें। फिर इनका कहना है कि नोटिस आया है तो अब मैं क्या करूं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आप नोटिस का जवाब आप जरूर दें। अगर नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उसमें जो है कि गलती आपकी मानी जाती है कि अगर आपको नोटिस मिला तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया। सबसे पहला सवाल आपके सामने कोर्ट में ही रखा जाएगा कि आपने नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया। अगर आप सही थे तो आपको नोटिस का जवाब देना चाहिए था। तो आपको मैंने जो है कि 2 चीज़ बताने का इसमें प्रयास किया कि जब भी आप चेक जारी करें, या आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं ऐसा उनके साथ में हुआ होगा कि अगर उन्होंने लेन देन समाप्त कर दिया और उसके बाद भी उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का लेन देन था, उसने किसी और से जो कि आपका चेक बाउंस करा करके और उसके नाम से केस जो है कि फाइल कर दिया, तो ये सब सिचुएशन तब खड़ी होती है जब आपके पास में कोई एग्रीमेंट नहीं होता। एग्रीमेंट की एक कॉपी आप अपने पास रखिए और ये कॉपी आपने जिस व्यक्ति को चेक दिया उसके पास में रहे या ना रहे, उससे मैटर नहीं करता है। लेकिन मैटर ये करता है जब आपने चेक जारी किया है तो उसका एग्रीमेंट आपके पास में होना चाहिए। आपने चेक क्यों जारी किया है, किस लिए जारी किया है, किस बैंक का चेक दिया, उस बैंक का क्रम संख्या कितना था, वो सभी चीज़ उस पर लिखा होना चाहिए। और आपने अमाउंट लिया तो कितना लिया और कब लिया, उसका ब्याज कितना है, वो सभी चीज़ उस जो है कि एग्रीमेंट पे मेंशन होना चाहिए। अगर सभी चीज़ मेंशन है तो वो व्यक्ति कभी भी किसी भी
कभी भी वो व्यक्ति जो है कि फर्जी केस करने का नहीं सोचेगा। और लेन देन का मैंने बताया कि अगर जो मैंने लेन देन बताया, अगर चेक के माध्यम से अगर आप लेन देन कर रहे हैं, आपने किसी से पैसा ले लिया और उसके बदले में आपने उसको चेक दिया है, उस पैसे को टुकड़ों में जमा कर रहे हैं, तो वो कैसे आप जमा करेंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप चेक जारी करेंगे तो सावधानी पूर्वक जारी करेंगे। सावधानी पूर्वक अगर आप जारी करते हैं तो आप और आपका परिवार दोनों ही सेफ रहता है। क्योंकि देखिए, जब कोर्ट केस होता है तो उसमें सिर्फ वही व्यक्ति परेशान नहीं होता है जिसके ऊपर कोर्ट केस है, बल्कि उसके साथ साथ में उसका पूरा परिवार परेशान होता है। ऐसी कंडीशन होती है कि अगर आपका बच्चा अगर आपसे कुछ मांग रहा है, अगर कल को अगर आपका कोर्ट की तारीख है, तो आप उस बच्चे को लेकर नहीं, उस बच्चे को ला के नहीं दे पाएंगे, बल्कि आपको कल कोर्ट में जाना है और वकील साहब को फीस देना है और पूरे दिन आपको टेंशन में रहना है। इसलिए जब भी चेक जारी करें, कितना भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर आप चेक जारी कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक जारी करें और लिखित के साथ में जारी करें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आजकल चेकों का मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मिसयूज जब होता है तो वही समस्या, वही परेशानियाँ जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके नाम का चेक बाउंस हुआ है तो आप ही परेशान नहीं होंगे, आपके साथ साथ में आपके पूरा परिवार परेशान होता है। और ऐसी कंडीशन हो जाती है कि अगर कल तारीख है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, कल तारीख है और आपके बच्चे को अगर कोई चीज़ चाहिए, अगर वो मांगता है तो आप उसको ला के नहीं दे पाएंगे। कल तारीख के पैसे का आप इंतजाम करेंगे, वकील साहब के फीस का जो कि इंतजाम करेंगे, तब आप कोर्ट जा पाएंगे। इसलिए ये सभी नंबर ना आए, इससे पहले आप सावधानी पूर्वक चेक को जारी करें। चेक को कागज या टुकड़ा कभी ना समझे। उम्मीद करता हूँ वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो या जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।